सो गाइस, तो आज मेरा कोई व्लॉग नहीं आएगा क्योंकि आज हम बहुत बिजी था दिन भर इलेक्शन में। बीच में बहुत बार व्लॉग बनाने के लिए भी किया, लेकिन एक दो क्लिप सिर्फ बना के अभी एडिट करने में नहीं सक रहा क्योंकि इतना थोड़ा वो क्लिप हो गया। तो आज का वीडियो में हम एक आइडिया किया क्योंकि हम डेली तो अपलोड करना ही है ब्लॉग अपलोड करना ही है ना, इसलिए एक तरकीब लगाए कि आज ब्लॉग तो बन नहीं पाया तो हम आपको, लेकिन ऐसे बेकार में भी बैठने नहीं देगा, हम आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जानने देगा मेरा लाइफ के बारे में। मानता है इंटरेस्टिंग तो नहीं होगा, पर भी अगर आप मेरा बारे जानने वो ऐसे होने से हम बता देगा। तो आज का ब्लॉग वीडियो जो यही बारे में हुआ है कि हम जो कैसे करके ये मेरा दुकान, छोटा सा दुकान को लिए और कैसे करके मिले, और फिर अभी मेरा लाइफ जो ऐसा कैसे है जहाँ में मोने हम दोनों दुकान में सोना पड़ रहा है और हम दोनों कुछ भी अभी फ्रीडम नहीं है, ऐसी दुकान का बंधन में कैद कैसे होकर रखा है, ये सब पूरा डिटेल में बताएगा हम जो। तो जिसको इंटरेस्ट नहीं है उसको तो अभी क्या ही करें ना, पर अगर आप सुनने में इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ वीडियो को देखिए। तो शुरुआत कुछ इस तरह हुआ था कि हम जो कॉलेज में थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा, फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रहा था, जो कि होता है सेकेंड ईयर ऐसे नॉर्मल बोला जाए तो हम जो फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रहा था तब समय मेरा कोई दुकान था नहीं, लेकिन हम मोनिया इसको तो लिया था, मोनिया को। इसका तो पढ़ाई ख़राब हो गई, मेरा साथ घर में बैठ रहा था, लेकिन हम जो कॉलेज पढ़ रहा था तो उसमें ऐसे हुआ था कि बहुत ऐसे होता है ना, यंग एज में मैरिड होने से बहुत प्रॉब्लम देता है क्योंकि फैमिली भी मतलब डायरेक्ट बोले फैमिली लोग भी मतलब, क्योंकि वो लोग भी तो कैसे दो आदमी को पहले से, क्योंकि उसका ऊपर बहुत बोझ है तो फैमिली का ऊपर में, खासकर मेरा फैमिली में हम सिर्फ नहीं और बहुत बोझ है उसका पास, मेरा माँ का पास। और मेरा पिताजी ने आप लोगों को पता ही है मतलब है, लेकिन वो दूसरा बीवी के साथ में, मेरा माँ बचपन से हम लोग को पाल रहा है तो वो पहले से उसका ऊपर बहुत बोझ है। तो हमको कैसे देखेगा ना, हम तो खासकर अभी बड़ा भी हो गया, तो ऐसे है कि हम तो शादी हो गया, हमको देखेगा या फिर मेरा बीवी को देखेगा, इसलिए ऐसे हो कि उसका पास पहले से ही बहुत प्रॉब्लम है, तो इसलिए हमको भी नहीं मतलब देखेगा ही क्यों, हमको हम बार बार खुद को वो कर रहे हैं, हमको देखना चाहिए ऐसे टाइप की बात करें, ऐसे नहीं हम लोग बड़ा हो गए तो हम खुद को ही देखिए, तो ऐसे में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि हम तो पढ़ाई कर रहा था तो कुछ कर पाएगा नहीं, कमा पाएगा नहीं, पैसा भी नहीं हम लोग के पास, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए भी पैसा नहीं है, कुछ भी करने के लिए स्टार्टअप के लिए कुछ भी नहीं। तो ऐसे में ऐसे होता है कि फोर्थ सेमेस्टर में हम लोग का आंसू शुरू होता है। आंसू आंसू ऑल नीसी स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन बोल के, जो कि अरुणाचल में बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ से आंसू से ही हम लोग का पूरा एजुकेशन का डेवलपमेंट है सब, जो 70% ऐसे कुछ आता है। तो आंसू इलेक्शन शुरू हो गया जहाँ में एज ऑलवेज सब लोग को पता ही है, ऐसे स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में पैसा बहुत होता है। तो ऐसे में आंसू फोर्थ सेमेस्टर में आंसू शुरू हुआ है, तो उसमें ऐसे हुआ कि हम जो पूरा साल पढ़ाई नहीं करके आंसू आंसू, क्योंकि दोस्त लोग भी पैसा मिलेगा फ्री में, हम लोग को टोकन भी मिल रहा था पेट्रोल के लिए, तो हर बार 500 मिल रहा था, 1000 मिल रहा था, 200 मिल रहा था ऐसे हो के पूरा 3 महीना पूरा इलेक्शन में चला गया। लास्ट में फाइनल एग्ज़ाम आया, फाइनल एग्ज़ाम में कुछ लिख पाया नहीं क्योंकि पूरा महीना इलेक्शन में बिजी था, और इलेक्शन में कितना पैसा मिला था ये आगे जाके बताएगा। तो हम जो ऐसे हुआ था कि पूरा साल इलेक्शन में चला गया क्योंकि सेमेस्टर तो सिर्फ 4 महीना 5 महीना का होता है, तो एक सेमेस्टर से हम जो लास्ट में एग्ज़ाम में कोखला हो गया, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो मतलब एग्ज़ाम से पहले हम दुकान खरीदा था, जो आंसू का पैसा हमको मिला था कुछ टोटल मिलाने से, हम जो दूसरा लोग कैसे होते हैं आज एक कैंडिडेट से मिलेगा उड़ा देगा क्योंकि गुत्ता में नहीं मिलता है, तो सबको अलग अलग, जैसे कि एक कैंडिडेट जो 20,000 देगा, एक 10,000 देगा, एक 5,000 देगा। हम लोगों ने सबको कल ही किया था क्योंकि मेरा मोटिव यही था कि हम ये दुकान खरीदेंगे। तो मेरा टोटल हुआ था 80,000 अराउंड हुआ था। फिर 80,000 से हम ये दुकान खरीदे क्योंकि तब समय एग्जैक्ट लकी समय में एक आंटी जो ये दुकान मालिक हमें जो पहले बेचता था, वो जो अपना दुकान को बेच रहा था क्योंकि खुद को बहुत अर्जेंट काम हो गया था, उसको प्रेगनेंसी भी हो गया था और उसको थोड़ा केस चाहिए था गुत्ता में, किसी को देना था बोल के। तो ऐसे कि ये आंटी को फिर मेरा माँ रिश्तेदार है, इसलिए हम जब बात की आंटी हमको दो बोल के,
तो ये दुकान को खरीदा था, कुछ इतनी एग्जैक्ट इतनी में ही खरीदा था डिपॉजिट मिला के, जो कि डिपॉजिट 20,000 होते हैं। तो दुकान पूरा सामान रह के सब मिला के 60,000 ऐसा कुछ किया था। तो जो कि होता है मेरा एग्जैक्ट आंसर इलेक्शन का पैसा। तो ऐसे ही बहुत लकी से मिला। इसके बाद हम एक दुकान बिता रहे, कॉलेज थोड़ा 1-2 दिन जा रहे, इलेक्शन अचानक से, अरे एग्ज़ाम अचानक से आ गया। तो एग्ज़ाम में हम ऐसा हुआ है कि क्या ही बोले, हम एग्ज़ाम दिया ही नहीं था। फर्स्ट एग्ज़ाम देने गया ज़बरदस्ती करके बिना पढ़ाई का, खोखला होके बैठ रहे हैं। सेकेंड एग्ज़ाम देने गया, हम फिर से खोखला होके बैठ रहे। थर्ड एग्ज़ाम तक हम गया ही नहीं, क्योंकि इससे पहले इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट वो रीज़न है। हम इससे पहले क्या हुआ था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ऐसे फिल्मी स्टोरी जैसे ना, लेकिन सच का भी मेरा एक्सीडेंट हुआ था। ये क्या निशान, ये लोग है पूरा हाथ पाँव जो मेरा हिलने नहीं सक रहा था, हाथ हिल जा रहा था, पाँव जो हम ढंग से नहीं चल पा रहा। इतना खराब से स्कूटी में एक्सीडेंट हुआ था, वो भी मीनिंगलेस में। वो ब्रेक, स्कूटी का ब्रेक नहीं होता है कि वो जो कुछ से जाम हो के एक्सीडेंट का साथ साथ फिर और एक चीज़ हुआ है, मेरा मोबाइल जो चोरी हो गया, मेरा सेलफोन चोरी हो गया एग्ज़ाम से 1 हफ्ता पहले, जहाँ में पूरा PDF नोट होता है वो भी चोरी हो गया। तो अभी हम क्या ही एग्ज़ाम देगा, आप खुद ही बताओ ऐसी हालत में। तो हम जो ऐसे हो कि फर्स्ट एग्ज़ाम दिया, सेकेंड एग्ज़ाम दिया, टोटल 6 एग्ज़ाम होते हैं, 4 एग्ज़ाम हम तीसरा एग्ज़ाम में हम देने ही नहीं है, डायरेक्ट मुँह दब हो गया। पता नहीं, हम जब वो एग्ज़ाम देने नहीं गया था, वो थर्ड एग्ज़ाम को, हम आए यार दुकान में बैठ के ऐसे रोने मन होता, कसम से बहुत रोने मन होता। मोजा सामने हम बहुत रोने लगे, क्योंकि ऐसे हो रहा है कि फर्स्ट टाइम हम, क्योंकि बचपन में थोड़ा सिंसियर था, तो हम बड़ा होते ये बिगड़ते रहे। दिमाग में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है समझ में ही नहीं आ रहा था। आखिर हम एग्ज़ाम देने क्यों नहीं गए, वही सोच के हम, कुछ रीज़न भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस बहुत रोने मन हो रहा था, क्योंकि एग्ज़ाम मिस करना था कितना बड़ा बात। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जानते हैं, हम जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बहुत दुखी लगा था, क्योंकि मेरा माँ जो हमको बहुत ट्रस्ट करता है पढ़ाई चीज़ में। वो सोचते हैं कि मेरा भैया भी नहीं पढ़ रहा है, तो बड़ा वाला भैया जिसको आप ब्लॉग में देखते हैं, वो भी नहीं पढ़ रहा है, तो वो हमको ही ट्रस्ट करते हैं, कॉलेज पहुँच गया हमको अच्छा से पढ़ाएगा। हम जो एग्ज़ाम ने दे के माँ को नहीं बताया, तो वो जो बस्ती गया था, अब आज भी बस्ती में ही है वो, जो मतलब बिज़नेस करने के लिए कल परसों आएगा हुआ, हमेशा ही ऐसे रेगुलर जाते हो जो लोकल ऑर्नामेंट बेचने के लिए। तो उसमें ऐसे हुआ था कि माँ जो उधर गया, हमने बताया उसको एग्ज़ाम देने नहीं गया, कि बोल ही नहीं पा रहा था, क्या मुँह से बोलेगा अभी हम उसको कि हम एग्ज़ाम देने नहीं गए। तो ऐसा हो गया, मैं सबसे पहले हम मेरा भाभी को बताया था, उसका बाद भैया को बताया, उसका बाद मेरा माँ जो वो लोग, क्योंकि माँ लोग तो एजुकेशन सिस्टम बारे ही पता नहीं है ना, एग्ज़ाम कब होते कब नहीं होते, बस्ती आदमी है तो हमको पूछा तक भी नहीं। लास्ट में वो हमको दिया ही सोचा है, फिर लास्ट में उसको धीरे धीरे करके जाना है। फिर हमको एक दिन बोले, अब तुम एग्ज़ाम, मतलब इसी बात हम लोग का भाषा से, कि तुम सच का एग्ज़ाम नहीं देगी। हम जो ऐसा हंस के ऐसे ही किया था, तो जो आया कुछ नहीं बोला, उसका तो डायरेक्ट मुँह दब हो गया था। क्या ही बताए, उसका बहुत लंबा स्टोरी, वो अलग से पर्सनल वाला कहानी है। तो इसका बाद फिर मेरा दुकान लाइफ शुरू होता है। शुरुआत में थोड़ा सा बहुत तकलीफ था, एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि लाइफ का साथ इसको चलाना बहुत तकलीफ लगता है अलग से, सच का भी मुश्किल नहीं है, पर बहुत अलग सा बदन को तकाता है, बहुत रेगुलर अलग से ही हो जाता है रूटीन जो। अब भी थोड़ा एडजस्ट कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत तकलीफ है अभी भी। देखने में बहुत आसान दिखता है, लेकिन बहुत जब कुछ प्रैक्टिकली करते हैं बहुत वो है, अलग से ही है। खासकर हम दूसरा लड़का वैसे भी नहीं, हम बहुत रेगुलर ऐसे जा देते, होलसेल जा देते इसको मोनिया को। अभी ऐसे ही चल रहा है, और क्या चल रहा है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है कि हम बिना माँ को मांग के, पैसा मांग के, हम अपना स्कूटी सर्विसिंग ये सब पूरा कर सकते हैं। अपना नेट पैक, छोटा मोटा चीज़, कपड़ा वपड़ा, छोटा मोटा खुद सब कुछ कर सकता है, वही सबसे इम्पोर्टेंट बात।
एंड हमको पता है अंदर से कि ये फ्यूचर तक तो नहीं होगा। आई मीन फ्यूचर तक इससे तो काम नहीं होगा, हमको इससे भी बड़ा चीज़ करना है, जो कि अभी पढ़ाई छोड़ दिया, अभी हम पता नहीं क्या करेगा। आयु वीडियो 10 मिनट हो गया। दुकान चला रहा, दुकान से तो थोड़ी ना लाइफ ज़िंदगी चला जाएगा ना। आई मीन ज़िंदगी सब्र कर सकते, ज़िंदगी बिता सकते हैं। इससे भी बड़ा बड़ा चीज़ करना पड़ेगा, वही समझ में नहीं आ रहा। बड़ा बड़ा चीज़ क्या ही करेगा, अभी पढ़ाई छोड़ दी। आई एम टोटली ब्लैंक। क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए अभी ब्लॉग कर रहा हूँ। आजकल हम ब्लॉगिंग अभी 1 महीना हो गया, हर डेली अपलोड करके। आप लोग को पता ना मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्योंकि थोड़ा देर पहले तंदा में पूरा घुमाया तो गला जम गया। तो फिलहाल अभी हाँ मोजा हम दोनों दुकान में ही बेच रहे हैं, जैसे तैसे करके यहाँ से, क्योंकि ज़िंदगी चल रहा है तो इसलिए हम दोनों ऐसे ही। ठीक है, फ्यूचर में देखते हैं कुछ बड़ा काम करने को मिलता है कि नहीं मिलता, अभी तो ऐसे ही चल रहा है। तो हाँ, आज का ब्लॉग तो नहीं बना पाया, लेकिन मेरा ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट को आप लोग को शेयर कर दिया, जो कि ये बहुत अजीब है। अकेला रात का भी कितना बज रहा है, रात का 12:23 हो रहा है, सुबह हो गया अभी। अकेला बर आ रहा है, बाहर में एक आदमी है, मोबाइल देख रहा है, वो क्या सुन रहा होगा हमको। पर भी हम ब्लॉग को का भी बहुत सिंसेरिटी के साथ करते हैं, कुछ भी झूठ ऐसे नहीं बोलते, इसलिए हम आपको अपना लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। मानते हैं वीडियो व्यूज़ नहीं आता, अभी भी चेक कर सकते हैं, व्यूज़ ही नहीं मेरा वीडियो में। मतलब दूसरा लोग 100-200 को व्यूज़ नहीं आते, मेरा 1 व्यूज़ तक भी नहीं होता बहुत ज़्यादा वीडियो में, आप खुद ही चेक करो। पर भी हम ये बिलीव रखते हैं कि कभी ना कभी ग्रो होगा, बस हमको अपना कंसिस्टेंसी फॉलो करना है और जो है जाते रहना, जस्ट गो विद द फ्लो बोलते हैं ना। तो आज के लिए उतना ही, मेरा लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट बात, बिना कोई झूठ का, बिना कोई क्या आता है मसाला का, बिना कोई एडिट का बता दिया, वो भी 1 टैग में। तो कल से हम मिलते एक बहुत एनर्जेटिक ब्लॉग पे, जो मेरा रोज़ की तरह कल से एक मिलते एक नया एनर्जेटिक ब्लॉग पे। आज के लिए उतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ये ब्लॉग नहीं था पर भी आप देखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय।